तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। प्रथम कोटि मतलब एक बार और हो, प्रथम घात अर्थात उसका एक घात हो के अवकल समीकरणों को हल करने की विधियां। ठीक है ना। तो इसमें जो पहली विधि है वो है चर पृथक्करण विधि। चर पृथक्करण विधि। चर पृथक्करण विधि द्वारा अवकल समीकरण का हल। अवकल समीकरण का हल यानी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है। अब हम लोग अवकल, अभी तक क्या होता था, हम लोग अवकल समीकरण बनाते थे, लेकिन अब क्या करना है, अवकल समीकरण को हल करेंगे। तो अवकल समीकरण के हल करने की विधियों में हम लोग अप्लाई करते हैं। फर्स्ट मेथड है चर पृथक्करण विधि। अब चर पृथक्करण का मतलब क्या है, जिसमें हम अगर मान लो x और y वेरिएबल हैं तो x को एक तरफ करेंगे, y को एक तरफ करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट। जैसे हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाने के लिए अवकलन करते थे, वैसे अब हम अवकल समीकरण बनाते थे। समीकरण से अवकल समीकरण बनाते थे, दिए गए फैमिली ऑफ कर्व से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करके। अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अब अवकल समीकरण को क्या करना है, सॉल्व करना है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग उस कुल को ज्ञात करेंगे जिसका अवकल समीकरण दिया रहेगा ना। तो उसमें पहला मेथड है चर पृथक्करण विधि। तो मान लीजिए कि जो प्रथम कोटि या प्रथम घात का अवकल समीकरण है वो इस प्रकार परिभाषित है। ठीक है ना, ये चीज याद रखिएगा, ये ठीक है ना। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर इस एफ एक्स वाई को, अगर हम लोग इस एफ एक्स वाई को मान लेते हैं कि ये जी एक्स, मान लीजिए कि ये जी एक्स और एच वाई के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं यदि एफ एक्स वाई जी एक्स एंड एच वाई के गुणनफल के रूप में लिखना संभव है, तो मान लिया जाए कि ये जो है ना इनके प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे हम मान लो 6 ले लिए। अब 6 को क्या करते हैं, 2 गुणे 3 यानी 2 और 3 के प्रोडक्ट के रूप में लिख पा रहे हैं। इस तरीके से अगर और कोई नंबर हो, अगर वो 2 टर्मों के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सक रहा है तो वैसे यहाँ पर भी ये कोई फंक्शन है x और y का, अगर इसको हम लोग 2 गुणनखंडों के रूप में लिख पा रहे हैं तो मान लिया कि इनके 2 गुणनखंड कौन है, एक है आपका gx और दूसरा हम लोग क्या मान लिए hx। अर्थात इसको हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं, तो इसलिए ऐसे कर दो, अर्थात dy बाई dx इज इक्वल टू gx इंटू एच वाई। ठीक है, gx इंटू एच वाई। चलिए अब इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा यहाँ आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू लेबनीज के अनुसार
या लेibniz ने dy बाई डी एक्स को बताया कि ये जो dy बाई डी एक्स है यानी डी डी एक्स ऑफ वाई है, यह अत्यंत लचीला है। अब अत्यंत लचीला का मतलब क्या है? अब गणित में अत्यंत लचीला का मतलब है dy बाई डी एक्स का कि dy तथा dx एक साधारण संख्या की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात ये किसकी तरह काम करेगा? अर्थात ये अंश की तरह और ये हर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। अच्छा, जब अंश और हर है तो बताओ इसका त्रिय गुणा कर सकते हैं ना, तो त्रिय गुणा कर लीजिए। तो dy इज इक्वल टू क्या मिलेगा? gx इंटू एच वाई, ये हो गया dx। अब इसमें देखो चर पृथक्करण में अभी जो बताया गया कि x वाले टर्म एक साथ होने चाहिए, y वाले टर्म एक साथ, अर्थात dx के साथ x के टर्म, dy के साथ y के टर्म। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, dy y के टर्म है ना, इसको लिया करके यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 1/hy dy। तो dy के साथ y के टर्म और dx के साथ x के टर्म। अब इसका हम लोग क्या कर देंगे? समाकलन। तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखो वैसे प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये चीज जाना जरूरी है। लेibniz ने बताया कि ये जो dy बाई डी एक्स है इन केस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये अत्यंत लचीला होता है, अर्थात dy और dx एक साधारण संख्या की तरह काम करते हैं, अर्थात ये किसकी तरह काम करेगा? अंश की तरह, और ये किसकी तरह काम करेगा? हर की तरह। हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर सकते हैं, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अब इंटीग्रेट करिए तो क्या हो जाएगा? है ना। अब मान लो इसका जो समाकलन आएगा उसको हम लोग दे देते हैं कैपिटल एस ए, इसको नाम देते हैं क्या? dx। आगे क्या होता है? कांस्टेंट समाकलन एक बार जोड़ते हैं, ये हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। हाँ, एक चीज ध्यान रहे कि यहाँ पर एच वाई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट ना। तो चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 9.4 में। इसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? ये किस प्रकार के समीकरण में? प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण। तो इसे आप नोट करिए। चलिए अब हम लोग इसको इरेज करते हैं। तो अब है प्रश्नावली 9.4, यही से आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। ये आपके सिलेबस में यही से है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए ना। जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस वाई। अब अगर देखा जाए तो किस टाइप का है ना, तो जो यहाँ जनरल इक्वेशन था वो था आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। तो इधर ना हम कह सकते हैं अब ये किसकी तरह काम कर रहा है? एफ एक्स वाई की तरह। अब देखो ये डिवाइडेशन के रूप में लिखा गया है। अब क्या करेंगे? dy के साथ y के टर्म और dx के साथ x के टर्म, यानी हम लोग अप्लाई करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ले लेते हैं बाई
वेरिएबल सेपरेबल मेथड। चलिए गुणा करिए, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस वाई डी वाई। वहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे समाकलन करने पर बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। जो हम लोग पहला एक्सरसाइज पढ़े थे कोटि और घात, वहाँ से भी एक क्वेश्चन श्योर आएगा, इससे भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। इसके पहले वाले एक्सरसाइज से नहीं आना है क्योंकि वो आपके सिलेबस में प्रेजेंट टाइम में नहीं है। तो समाकलन करिए, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस वाई डी वाई, यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो 1 का समाकलन y के सापेक्ष में y हो जाएगा। कास का समाकलन क्या होता है साइन होता है, तो साइन y। 1 का समाकलन x, इसका समाकलन क्या होगा कास का साइन। और आगे क्या करेंगे कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। अब चाहे तो सबको ट्रांसफर कर लो एक ही साइड में, या तो फिर सबको इधर ले चलिए, सबको इधर ले चलो, अच्छा रहेगा। तो x माइनस वाई हो जाएगा। अच्छा रुक रहा हूँ, इसको इधर लाइए, तो साइन एक्स प्लस साइन वाई ऐसे कर लीजिए, इक्वल टू उसको ले चलिए एक्स माइनस वाई प्लस। अब जैसे आंसर दिया हो या फिर जैसे ऑब्जेक्टिव अगर होगा तो उस तरीके से देखना है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। चलिए इसे नोट डाउन करिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, तो क्वेश्चन सेकंड है dy अपान dx, dy अपान dx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसमें जो y की वैल्यू है वो -2 लेस देन y लेस देन 2, ठीक है ना। अब इसमें वही चर पृथक्करण विधि लगाइए, तो dy बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया dx। इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx। अब इसका क्या करेंगे समाकलन, तो समाकलन करने पर इंटीग्रेशन dy बाई करड़ी में 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। अब देखो ये जो फार्मूला है वो कुछ इस टाइप का है, इंटीग्रेशन 1 अपान रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये किसका फार्मूला है साइन इनवर्स x अपान a प्लस c, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स y है तो y अपान 2, और यहाँ क्या हो गया x का उकलन, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे ना, तो ये x आगे c। अब अगर आप लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिलोम वृत्तीय फलन से साइन x प्लस सी, तो y इक्वल टू क्या होगा 2 साइन x प्लस सी, ठीक है। तो अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चलिए इसे आप लोग नोट डाउन करिए। चलो अब इसे हम लोग इरेज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है dy अपान dx प्लस वाई इज इक्वल टू 1 वेयर y नॉट इक्वल टू 1। अब इसमें y को 1 नहीं कहा है। अच्छा अब यहाँ से ऐसे कर नहीं पाएंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे ना थोड़ा, उसके बाद पता चलेगा y की वैल्यू 1 क्यों नहीं लिया गया, ठीक है ना। यहाँ पर y 1 क्यों नहीं लिया गया, अब यहाँ सॉल्व करके आगे निकल जाना, चलो ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग भी जानते रहना है ना, इसने इसको ऐसे क्यों बोल दिया, है ना। चलिए अब इसको क्या करते हैं चर पृथक्करण से सॉल्व करते हैं। इसको एक तरीका से और भी सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रैखिक समीकरण विधि, रैखिक समीकरण, उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो
फिर देखो ये ऐसे होता है ना, इसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान निकालते हैं IF वगैरह, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला करके सॉल्व करते हैं। तो इसको उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर इसको चर पृथक्करण विधि से हल करते हैं, वहाँ भी आएगा, फिर इसको हल किया जाएगा इस मेथड से। y को उधर ट्रांसफर करिए, तो dy/dx इक्वल टू 1 माइनस वाई। अब इसके नीचे लाइए, dx को उधर ले चलिए, तो 1 माइनस वाई ये हो जाएगा dx। हो गया ना चर पृथक्करण। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेट करिए, हो जाएगा dy/1 माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ इंटू 1 मान सकते हैं, dx। अब क्या करना है, समाकलन करिएगा तो माइनस में आएगा log 1 माइनस वाई, ये हो जाएगा x और प्लस c। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ माइनस c कर लो, अच्छा रहेगा ना। माइनस का गुणा c कुछ भी जोड़ सकते हो, जो इच्छा करे, तो माइनस का गुणा कर दीजिए, हो जाएगा log 1 माइनस वाई c माइनस एक्स ना। एक आप ऐसे भी ले सकते हैं। चलो, और इसको हम लोग क्या क्या ले सकते हैं ना, उसको देखते हैं। या करके हम लोग यहाँ लगाते हैं ना लघु गुणक का रूल, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर c माइनस एक्स। 1 माइनस वाई इज इक्वल टू, इसको ऐसे ले सकते हैं क्या, घातांक नियम से, ई पावर c ई पावर माइनस c। अब इसको उधर ट्रांसफर करिए, उसको उधर ले लीजिए ना, तो मिलेगा क्या, तो ये आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर c ई की पावर माइनस एक्स। इसको हम लोग नया कांस्टेंट दे देते हैं, इस कांस्टेंट का नाम दे देते हैं c डैश, हो गया ई की पावर माइनस एक्स ना। या फिर ई पावर एक्स का गुणा कर दो, ई पावर एक्स का गुणा करेंगे तो हो जाएगा ई की पावर एक्स वाई, ई पावर एक्स यहाँ आ जाएगा और वहां से हट जाएगा, ये मिल गया ना। अब जैसे आंसर दिया हुआ वैसे बना लीजिए। चलिए इसे नोट डाउन करिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई। क्वेश्चन नंबर 4 सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी वाई प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी एक्स बराबर 0। सॉरी, टेन ये डी एक्स है, ये डी वाई है। अब इसमें लगाइए चर पृथक्करण विधि, हम लोग इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। कैलकुलेशन आपका एकदम ठीक हो तो फिर आप क्या करिए ना, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई। अब क्या करना है, इस वाई को ना इसके साथ कर लीजिए और इसको क्या करना है, इसके साथ कर लीजिए। हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर डिवाइड करके, हाँ तो क्या लिखेंगे, अच्छा रुके रहो, इसको थोड़ा ना ऐसे लिखो, हाँ इसको ट्रांसफर कर दो, टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स। अब इसको इसके नीचे करिए, मतलब इसके नीचे, और फिर इसको यहाँ लिखिए, तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर वाई डी वाई बट्टे टेन वाई इज इक्वल टू माइनस सेक स्क्वायर एक्स बट्टे टेन एक्स डी एक्स। अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, वी गेट, इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, सेक स्क्वायर वाई बटे टेन वाई डी वाई, माइनस बाहर कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स बटे
tan x dx। अब देखो हर का अवकलन अगर अंश में होता है, एक फार्मूला होता है, देखो छोटे छोटे फार्मूले याद रहे, एफ डैश एक्स, ये देखो अगर हर का अवकलन अंश में है, जिसका जो समाकलन होता है वो हर का लॉग होता है, ठीक है ना। ये वाला हम लोग रिजल्ट यहाँ यूज करते हैं। देखो हर का अवकलन अंश में है कि नहीं, इसका जो समाकलन हो क्या होगा, tan log y। यहाँ क्या होगा, हर का अवकलन अंश में है तो माइनस लॉग tan x। अब देखो सब लॉग लॉग चल रहा है ना, हम लोग यहाँ भी क्या करते हैं ना, log c जोड़ देते हैं। इसलिए इसका नाम क्या था, अनिश्चित समाकलन। जो हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे थे, जो सी जोड़ते थे ना, कुछ भी जोड़ दो, कुछ भी जो मर्जी करे, इसलिए उसका नाम क्या था, अनिश्चित समाकलन। अगर कोई फिक्स वैल्यू होती है ना तो निश्चित समाकलन बोलते हैं। चलो इसको ट्रांसफर करिए। जैसे अगर कोई कहे ना हम जोड़वे नहीं करेंगे तो मत जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपका सही है। लेकिन जैसे यहाँ पैटर्न चल रहा है ना, वैसे जोड़ तो अच्छा है। अगर और अच्छा देखना है तो यहाँ लो log tan c जोड़ दो। अब ये क्या हो गया, log tan x, ये log tan c। अब देखो log m प्लस n है ना, log m इंटू n, तो log m इंटू n। यहाँ क्या हो गया, log tan c। अब दोनों पक्षों का एंटी लॉग ले लेते हैं ना, तो क्या मिल जाएगी, ये हट जाएगा, ये हो गया tan x tan y tan c ना। अब देख लो, है ना पैटर्न अच्छा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, और जैसा कि आपको बताया गया इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। चलिए इसे नोट डाउन करिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तो ये हो गया था 4। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, यहाँ पे है dy प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये है dx इक्वल टू 0। फिर से करिए, ट्रांसफर कर लीजिए, चर पृथक्करण विधि लगाइए। तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy इक्वल टू e की पावर x माइनस, ये हो गया क्या, dx। इसको से डिवाइड कर दीजिए, e पावर x माइनस e पावर x प्लस करके e पावर x माइनस e पावर माइनस x, इसको देने के लिए ना गड़बड़ हो गया, x है ना, तो dy इक्वल टू क्या मिलेगा, dy इक्वल टू e पावर x माइनस e पावर माइनस x बटे e पावर x प्लस e पावर माइनस x dx। अब क्या कर देना है, इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा dy, कुछ नहीं तो 1 मानेंगे ना, यहाँ पर e पावर x माइनस e पावर माइनस x बटे e पावर x प्लस e पावर माइनस x, ये हो गया। अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा, y। और देखो हर का अवकलन अंश में है ना, हर का अवकलन अंश में, तो क्या लिखेंगे, हर का लॉग e पावर x प्लस e पावर x प्लस e पावर माइनस x, अब आगे c, तो चाहे आप इधर ला दो या फिर ऐसे रहने दो, क्या ही लिखना, यहाँ तक लगा कर छोड़ देंगे तब भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। और फिर थोड़ा यहाँ पर अगर, हाँ ठीक है, वैसे y की वैल्यू x के रूप में आया है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, इसे आप नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें भाई चर पृथक्करण लगाइए, अब डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको उधर ले चलिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx।
अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन करेंगे ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका समाकलन क्या होगा, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स वाई 1 का समाकलन एक्स, इसका क्या होगा एक्स क्यूब बटे 3 प्लस सी। अब इसको थोड़ा अगर y की वैल्यू निकालना हो या ले चलिए tan को, तो tan x प्लस 1/3 एक्स क्यूब प्लस सी ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नोट करिए, 1 2 3 हो गया सब फ्री। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया y log y log y dx माइनस x dy इज इक्वल टू 0। सर पृथक्करण लगाइए, उसको ट्रांसफर करिए उधर, तो क्या हो जाएगा x dy इज इक्वल टू y log y इंटू डी एक्स। इसको इधर उसको इधर करिए, हो जाएगा dy अपान y log y, यहाँ क्या लिखेंगे dx अपान x। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हो गया log y, ये ऐसे लिखिए तब अच्छा रहेगा, ये हो गया 1/x dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, आपको मिलेगा ऐसे, इसको थोड़ा ऐसे लिखिए। अब यहाँ से देखिए हर का अवकलन अंश में है ना, जब हर का अवकलन अंश में है तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, हर का लॉग, तो लॉग लॉग वाई, उधर क्या हो जाएगा लॉग एक्स, अब आगे लॉग सी जोड़ दीजिए, लॉग एम इंटू एन हो जाएगा, तो लॉग लॉग वाई लॉग एम इंटू एन करेंगे सी एक्स हो जाएगा ना। अब एंटी लॉग ले लेंगे, तो लॉग वाई इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू, आप अगर यहाँ माइनस सी कर देंगे ना, अगर हम लोग माइनस सी कर दें, हाँ ठीक रहेगा, माइनस सी कर दो, ऐसे भी कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्या बन जाएगा x बटे सी है ना, लेकिन कोई मतलब होगा, चलो ठीक है ऐसे करो सी एक्स, अब कंपेयर कर लेंगे तो आ जाएगा आपका ये, अगर आप y को लो निकालना चाहें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर सी एक्स, ये घातांक के रूप में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है x की पावर 5 dy अपान डी एक्स इज इक्वल टू, तो चर पृथक्करण फिर से लगाइए, ये हो जाएगा y की पावर 5, उधर क्या हो जाएगा माइनस डी एक्स अपान एक्स पावर माइनस 5, इसको उठाकर ऊपर ले चलिए, तो यह डी वाई ना, एक चल जाएगा ऊपर -5, ये हो गया डी एक्स, समाकलन कर दीजिए। अब इसका समाकलन क्या होगा, माइनस बाहर कर लीजिए, तो माइनस माइनस बाहर कर लीजिए, एक्स की पावर -5 डी एक्स, इसका समाकलन क्या होगा -1/4 y -4, यहाँ क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 एक्स पावर -4 प्लस सी। अच्छा c/4 जोड़ दीजिए, अगर थोड़ा और अच्छा देखना है तो आप क्या करिए ना, माइनस का माइनस c/4 जोड़ दो, एकदम अच्छा। अब -4 का गुणा कर दो, ठीक है ना, तो अगर -4 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, -4 का गुणा तो प्लस करिए, तो -4 का गुणा करिए, माइनस रखिए, माइनस रख दो, तो -4 का गुणा करेंगे क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो y पावर -4, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस c पावर -4, ट्रांसफर कर लो। अब बाकी देखो जो आंसर आपका दिया हो ना वैसे आप बना लेना, प्रोसेस तो पता हो गया है आप लोगों को, ठीक है, देखो एकदम लग रहा है ना फंटोस। चलो इसको ऐसे भी लिख दो, 1/x पावर 4 प्लस 1/y पावर 4, उसको लिख लीजिए 1/c पावर 4, है ना।
देखो ये सब सीखिए ऐसे लिखने के लिए ना, क्योंकि अगर आप ग्रेजुएशन यानी बीएससी वगैरह करेंगे, फिर वहाँ पर ऐसे ही एमएससी वगैरह करेंगे, फिर वहाँ पर आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि हम इसको क्या-क्या लिख सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और कराएंगे बस, फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है dy बाई dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो dy इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x dx। अब इसका आप करिए क्या, समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये लिख लीजिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx। तो इसका समाकलन क्या होगा भाई, अब इसका समाकलन तो हो नहीं पाएगा, तो क्या करना है, इनके साथ हम इंटू 1 लेंगे। देखो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन अगर हैं अकेले जिनका समाकलन नहीं होता तो उसके साथ इंटू 1 मानेंगे, 1 को सदैव द्वितीय। अब लगाएंगे क्या, खंडशः। तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन फिर द्वितीय का समाकलन पूरे का समाकलन, ठीक है ना। तो हो गया x साइन इनवर्स x। अब इसका आप अवकलन करिए, तो देखो इसका अवकलन करिए, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा ना। लेकिन अगर इसका अवकलन करेंगे ना तो आपको मिलेगा क्या, माइनस में। हम क्या करते हैं, इस माइनस को इसके साथ लगा दें, यहाँ प्लस हो जाएगा और 2 का गुणा और भाग कर लेते हैं एकदम ऐसे, ठीक है ना। अब देखो इस पूरे का अवकलन मिलेगा कि नहीं, बाकी आप प्रतिस्थापन से कर सकते हैं। तो 1/2 बाहर हो गया, -2x अपान करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब इसका अवकलन कहाँ होगा, ऊपर देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लो। अब इसका अवकलन करेंगे क्या आएगा, -2x dx बराबर dt। देख लो पूरा मिल गया ना। तो क्या हो जाएगा, x साइन इनवर्स x प्लस हाफ इंटीग्रेशन, देखो ये हो जाएगा आपका रूट में t और वहाँ क्या लिख देंगे dt। अब इसको उठा के यहाँ लिखिए, इसको यहाँ करिए, तो इसको ऐसे रखिए, चलिए इसको ना ऐसे रखिए। बताइए ये किसका अवकलन है, थोड़ा परिभाषा लगा लो समाकलन का, किसका अवकलन है, रूट टी का, हाँ रूट टी का, अर्थात वही क्या हो गया। अब आप रूट टी की वैल्यू रख दीजिए, यानी टी का, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरीके से आपको मिल गया इस दिए गए, और ना ये नीचे दिख नहीं रहा है इसको हम यहाँ लिखते हैं। अब टी का स्थान वैल्यू रखिए, तो y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन। चलिए इसे नोट डाउन करिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e पावर x सेक स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट लगाइए ना। हम लोग क्या करते हैं, tan से इधर भाग कर दें, इससे इधर कर दें, तो मिल क्या जाएगा, ऐसे 1 माइनस dx प्लस इसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर y बट्टे tan y हो गया dy इज इक्वल टू 0। ठीक है ना अब देखिए हर का अवकलन अंश में है ना। अच्छा इसको थोड़ा बना लीजिए, और देखो अभी हम लोग बनाते कैसे हैं। देखो हर का अवकलन अंश में मिलेगा, लेकिन निगेटिव साइन के साथ इसका अवकलन निगेटिव में आएगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है, तो हम लोग ना इसको ऐसे बना लेते हैं, ये देखो है ना एकदम ठीक। अब देखो हर का अवकलन अंश में है, हर का अवकलन अंश में है, तो समाकलन करने के बाद क्या आएगा, क्या हो गया, सेक स्क्वायर वाई बट्टे tan y dy माइनस
माइनस ई पावर एक्स 1 माइनस ई पावर एक्स, ये इसका समाकलन करेंगे क्या आएगा, देखो हर का अवकलन अंश में है तो हर का क्या होता है लॉग, ये वाला आर्टिकल लगा दीजिए तो जाएगा लॉग 10y, यहाँ क्या होगा लॉग 1 माइनस ई की पावर एक्स। अब आगे आप क्या जोड़ेंगे, अगर हम लोग इसको बटे करेंगे ना, चलिए लॉग से जोड़ देते हैं, अभी बन गया log m बटे m, तो log m बटे n, और ये क्या हो गया log c। अब समझ में आ रहा है ना कि हम लोग यहाँ पर c जोड़ेंगे कि log c जोड़ेंगे, जैसा पैटर्न चल रहा होगा उसी तरीके से, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, जो जैसा व्यवहार करता है हम लोग भी वैसे ही उसके साथ व्यवहार करते हैं, वैसे यहाँ पर भी ये जैसा दिख रहा है ना पैटर्न में वैसे लिखेंगे। अब एंटी लॉग ले लेंगे, क्या आपको मिलेगा, क्या एंटी लॉग में देखो क्या लॉग से लॉग हट जाता है, जिनको ना समझ में आए ऐसा लाख से लाख काट दो, लेकिन तरीका गलत है ना, एंटी लॉग लिया जाता है। ई के पावर एक्स हो गया सी, तो tan y इक्वल टू क्या मिलेगा c 1 माइनस ई की पावर एक्स, ये हो गया इसका आंसर। तो अब हम लोग बाकी क्वेश्चन है 11 से लेकर के 23 तक हम लोग इसे करेंगे नेक्स्ट डे। तो अब इन सब में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो फिर से हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व भी करेंगे, और अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपको उसकी सलूशन और प्रोवाइड किया कराया जाएगा, इसके साथ साथ आपकी हेल्प भी हो जाएगी। थैंक यू।